कुछ आदमी अभी कहते हैं कि भाई आप तो बाबा बन गए, बहुत कुछ लिखते हैं, बहुत प्रवचन देते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने भी कहीं पढ़ा है और तो जो पढ़ा है कहीं सीखा है तो उसी को टूटा फूटा लिख दे रहा हूँ। मैं भी ये कोरोना काल जैसे हुआ तो मुझे नहीं बोलना चाहिए, हमें बहुत नुकसान हुआ है, पर वो एक हिसाब से शांति काल था। वो बंधन जरूर था पर हम बाध्य नहीं थे। हम कहीं बाहर नहीं जा सकते थे, बंधन में थे, पर हमने मौका मिला अपने को जानने का, अपने अंदर उतरने का, अपने एकांत में जाने का। अपने से बातें करने का, अपने अंदर सुधार करने का। कि हमारे अंदर कितनी औकात है। हम एक छोटे से वायरस के कारण सब भीतर अपने आप को बंद कर लिए। तो कुछ सीखा होगा। वैसे भी मुझे बोलने में कोई हिचक नहीं है कि मैं तो सालों अवसाद में रहा हूँ, बहुत चिंता में रहता था, बहुत ठोकरें लगी। और मैं तो जीवन के प्रति एकदम उदासीन था। फिर मैंने पढ़ा, कितने महापुरुषों को पढ़ा तो कुछ सीखा। तो उनसे मुझे जो प्रसाद मिला तो मेरी भी ड्यूटी बनती है। कोई मैं तो अकेला कोई उदास, परेशान, अवसाद, डिप्रेशन में तो नहीं हूँ। और भी हो सकता कोई हो, किसी को अगर फायदा हो जाए तो ये तो अच्छी बात है ना। मैं चाहता हूँ, और मेरे गुरुजी ने भी कहा कि जो आपको मिला है आप उसको बांटिए, आप लिखिए, आप बताइए किसी को। मेरे पास से धन संपत्ति तो है नहीं कि मैं दान कर दूं, ये कर दूं। तो मैंने कहा कि मैं तो कहीं कुछ दान धर्म कुछ कर नहीं सकता, तो यही लिख दूं, कुछ लिख दूं। हो सकता है, जरूरी नहीं किसी को फायदा हो ही, हर कोई पढ़ता ही होगा मेरी। ऐसा मैं लिखता भी नहीं हूँ, टूटा फूटा ऐसे ये सब लिखता हूँ, ऐसा कुछ। पर बाई चांस तो हमारे बंधन बंधन हो सकते हैं, पर हम लोग बाध्य कभी नहीं हो सकते। वहीं हमारे श्री रामचंद्र जी बंधन में वो भी थे, उन्हें वनवास, वो एक बंधन ही तो था, पर वो बाध्य नहीं थे। उन्होंने बहुत से काम किए, बहुत से राक्षसों को मारा, बहुत से ऋषि मुनियों को उनके बंधन से मुक्त करवाया, उनके जुल्मों से मुक्त करवाया। हमारे बहुत बड़े महापुरुष
जेल में बंधन में थे, पर वो बाध्य नहीं थे, उन्होंने वही क्रांति की। अभी हम लोग बोलते कि हमारे खिलाफ सब कोई है, हमारे धर्म के खिलाफ भी मूवी बनती है, क्या क्या तोड़ मरोड़ के दिखाते हैं। तो फिर हमारे जो अच्छी चीजें हैं, हमारे जो ऋषि मुनि हैं, हमारे जो अच्छे महापुरुष हुए, उनके बारे में कौन बताएगा हमारे बच्चों को? इतिहास तो बताएगा नहीं, ये फिल्म वाले तो बताएंगे नहीं। इतिहास में तो मैंने खुद ये बाबर, सांझा, क्या क्या ये दुनिया भर का उसको घोटते रहे, ये लगा या उन्होंने ऐसा किया ऐसा किया, नलकूप लगवाए, छायादार वृक्ष लगवाए, चाहे कुछ नहीं किए, जुल्म किए, किसको मालूम नहीं। अब ताजमहल प्रेम की निशानी, सब हम लोग के बच्चे भी बोलते हैं प्रेम की निशानी ताजमहल। उन्होंने क्या मालूम क्या प्रेम की निशानी है, उसकी कितनी बीवी थी, वो भी उसका पति सांझा हो उसका पहला पति था या दूसरा पति था, ये भी नहीं मालूम। और फिर जो उसका निर्माण करवाए, निर्माण किए जो भी बेचारे मजदूर जिन्होंने पत्थरों को तराशा, उनके हाथ पैर काट दिए। कहाँ प्रेम की निशानी? वो प्रेम की निशानी है, पर कोई नहीं बोलेगा ये चीज। हाँ, प्रेम की निशानी मैं देता हूं उदाहरण। प्रेम की निशानी हमारे बिहार गया जिले के दशरथ माझी, जिनकी पत्नी को हॉस्पिटल नहीं ले जा सके, वो पहाड़ के कारण उनकी मृत्यु हो गई, तो उन्होंने उसका बदला लिया, उस पहाड़ को काट के रास्ता बनाया। वो है उस प्रेम की निशानी। अपने अकेले दम पे, कोई संसाधन नहीं थे, किसी दूसरे के भरोसे नहीं, किसी पे अत्याचार नहीं किया। ये है प्रेम की निशानी। पर इसे कौन पढ़ाएगा? इसे कौन किताबों में लिखेगा? ये आपकी हमारी ड्यूटी बनती है। ये छोटी छोटी बातों को हमारे बच्चों को बताना होगा। ठीक है, कोई बड़ा नेता आएगा, महापुरुष आएगा, हम लोग तो छोटे छोटे तुच्छ हैं। वो जैसे गिलहरी का जैसे योगदान था वैसे थोड़ा बहुत, पर हम लोग छोटे छोटे मिलके करेंगे तब तो। अगर हम कोई छोटा कोई अच्छे लिख दें 2 लाइन, तो दूसरा कोई खिलाफत करे या ना करे, हमारे अपने तो जरूर उसका खिलाफत कर देंगे। और ये कोई आज से नहीं हो रहा, युगों युगों से आ रहा। हम लोग अपने लड़के मरे हैं। बस इतना ही काफी। हमें अपने करना पड़ेगा, अपने बच्चों को बताना पड़ेगा। नहीं तो हमारे बच्चों के साथ आप सब लिखते हैं फेसबुक में ये होगा ये होगा, पर कुछ थोड़ा आप कुछ ही कीजिए, थोड़ा कीजिए, पर कीजिए। ये किताब इतिहास नहीं दिखाएगा, ये फिल्म नहीं दिखाएंगे। हमें अपने बारे में अपने उसको दिखाना होगा, बच्चों को बताना होगा, उनमें संस्कार डालना होगा।